नमस्कार एवरीवन। आज मैं अपनी दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ। पहली वीडियो उस हादसे के बारे में थी जो पहलगाम में हुआ, जो टेररिस्ट ने हमारे निहत्थे लोगों पे अटैक किया। तो उसके बीच में मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे कोई है नहीं, तो मैंने कोई रिएक्शन वीडियो उसके बाद बनाई नहीं। बट आज 7 मई को हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो आज हमारा रिएक्शन वीडियो बनाना बनता है। तो आज जो हुआ उसको ये पाकिस्तानी और इनके टेररिस्ट और पूरा दुनिया आने वाले कई सालों तक याद रखे। आज हमने 4 चीज़ प्रूव कर दी कि पहली चीज़ कि अगर इंडियन आर्मी चाहे तो 3 से 4 दिन लगने हैं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर और पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर को क्लियर करके वापस से न्यू बाउंड्रीज ड्रॉ करने में। और जो इनका नए नए दोस्त बने हैं, जिनको 1971 में हमने ही आज़ाद करवाया था, उनको सीधा करने में मुश्किल से 36 घंटे लगे। चलिए वो बात की रही। आज जो हुआ है, सुबह 2 से 3 बजे के बीच में हमारी तरफ से एयर स्ट्राइक करी गई और टोटल 9 एरियाज पे धावा बोला गया। अगेन हमारा कोई सिविल टारगेट्स नहीं थे। हमने टेररिस्ट मॉड्यूल्स और टेररिस्ट बेस कैंप्स को चिन्हित करके उन पर अटैक किया था। बट पहले के अटैक्स और अब के अटैक्स में फ़र्क ये था कि पहले हम पीओके के हिसाब पे अटैक करते थे कि पीओके गिलगित-बल्तिस्तान इस एरिया के अंदर हम अटैक करते थे, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि बस कुछ भी हो जाए, पंजाब पे बात ना आए, चाहे फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में हो जाए, गिलगित-बल्तिस्तान में हो जाए, पीओके में हो जाए, बलूचिस्तान में हो जाए, सिंध, मतलब कहीं भी हो जाए, बस यहाँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि सारी की सारी पावर्स पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमानों के हाथ के नीचे रहनी चाहिए। बाकी कराची वाले, क्वेटा वाले, पेशावर, फलाना कोई कहीं मरे, कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम उनके 500 लोग भी मार देंगे, मतलब आर्मी टू आर्मी में, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बलूचिस्तान वाले, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उधर से क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा साइड से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये सारे वगैरह जो उस तरफ से पाकिस्तान से आ रहा है, डुरल लाइन की परली तरफ से, तो वहाँ से जो भी अटैक आ रहे हैं वो तो इनको रोज़ मारते हैं। इवन इनके अखबारों में भी वो छपता नहीं है जब तक एटलीस्ट 30-40 लोग ना मरे हों। लेकिन आज इंडिया ने 9 जगहों पर स्ट्राइक करी और एकदम प्रिसाइज गाइडेड स्ट्राइक थी। हमारी तरफ से ड्रोन्स, राफेल्स और प्रॉपर एयर स्क्वाड्रन यूज़ हुए। मल्टीपल टाइप के एयरप्लेन्स यूज़ हुए होंगे, पर जो अभी पता चला है अभी तक कि राफेल्स यूज़ प्राइमरीली हुए हैं। क्योंकि हमने इवन पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है कि इंडिया ने अपनी सीमाओं के अंदर से अटैक किया है। मतलब कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वी टुक बियॉन्ड विजुअल रेंज स्ट्राइक्स प्लस ड्रोन्स। क्योंकि जो फुटेज आई उसमें एक पे तो बिल्कुल जैसे पिन पॉइंट ऊपर करके चेक करके फिर अटैक वर्टिकली स्ट्राइक हुआ है, तो उसकी वीडियोस हैं। बाकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स हुई हैं। उसमें फ़ायदा है कि जो राफेल्स हैं उनके पास जो मिसाइल्स हैं, जैसे मीटियोर मिसाइल्स है, ये अबव 200 किलोमीटर से हैं। तो हमारे को अंदर रह अपनी सीमाओं के अंदर रह के भी उनके पूरे एयर स्पेस में अराउंड 120 से 150 किलोमीटर उनके अंदर हम स्ट्राइक कर सकते हैं हमारी सीमाओं के अंदर रहते हुए, जिस पे वो हमें रिटेलिएट नहीं कर सकते। उसके अलावा जब उन्होंने वापस से अटैक किया है, तो हमारा जो आकाश सिस्टम है, उसके अलावा बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने बखूबी काम किया और हमारी तरफ अटैक्स को आने नहीं दिया है। अब सारा प्रोपेगेंडा
लेकिन वही वाली बात है ना कि अटैक हुआ सुबह 6 बजे नहीं होंगे जब मेरे को पता चला था ये बात, और 6:30-7 बजे से ड्रामा शुरू हो गया। 9 साढ़े 9 बजे प्रॉपर आने लग गया कि भाई ये हो गया है, वो हो गया है। इसके इधर से हमारे मतलब हमारा खुद का मीडिया इतना समझदार मीडिया कि आर्मी ने कोई बात बोली नहीं, किसी ने गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल हैंडल से बात आई नहीं, गवर्नमेंट के किसी प्रवक्ता ने बात बोली नहीं, कोई ऑपरेशन ब्रीफिंग हुई नहीं। हाँ, अटैक हुआ और हम मतलब वो कहना चाह रहे हैं शुरुआत से ही हमारे, कोई कह रहा है 5 हमारे एयरक्राफ्ट गिर गए, कोई कह रहा है 6 एयरक्राफ्ट गिर गए। मतलब हमारा मीडिया इतना सही कोट कर रहा है, और फिर 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर उनको पोस्ट डिलीट करने पड़े हैं, माफिया मांगनी पड़ी हैं। बहुत जल्दी है, मतलब है कि टीआरपी हो जाए, क्लिक बेट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब पैसा जहाँ से आ रहा है उनको कुछ तो देना है ना, खुशी के मारे, क्योंकि अब फिर वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ वही हो रहा है जैसा इजराइल ने गाजा में किया था, वैसे ही हमने कर दिया। एकदम समतल है, पहले वहाँ एक स्ट्रक्चर था, वहाँ एकदम समतल है। स्कैल्प मिसाइल्स, मीटियोर मिसाइल्स काफ़ी अच्छे से यूज़ हुई हैं। उसके अलावा शेलिंग हुई है, क्रॉस द बॉर्डर शेलिंग है, दोनों तरफ से हो रही है। उसमें हमने उनकी कई सारी पोस्ट तबाह करी हैं। 26 सुबह जब मैंने देखा था तब 26 का आंकड़ा था जो उनके आर्मी जवान हमने मतलब अक्रॉस द बॉर्डर जो फायरिंग और ये हुआ है उसमें उन्होंने 26 की कैजुअलिटी मानी थी। पर अब कुछ भी एस्केलेशन होता है उसमें थोड़ा बहुत डैमेज दोनों तरफ से होना है। पर हमने सिर्फ टेररिस्ट जो बेसिस से उनको टारगेट प्रिसाइज टारगेटिंग करी है, ये नहीं कि हम गए और हमने कारपेट बॉम्बिंग कर दी। उसके अलावा हमने आर्मी टू आर्मी लड़ाई लड़ी उसके बाद, जो भी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है। और इन कुत्तों ने वही किया जो ये करते हैं। पुंछ सेक्टर में गांव पे और जो मेन सड़क है जो कि एक्सपोज्ड है एक तरीके से उनकी फायरिंग के लिए, उस पर टारगेटेड फायरिंग करी और हमारे 10 भाइयों के मरने की और 44 लोगों के इंजर्ड होने की खबर आई है। तो अब फिर उसमें लोग शुरू हो जाएंगे कि इनको कैसे नहीं बचाए। हर चीज़ नहीं बचती है। अक्रॉस बॉर्डर शेलिंग, अक्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, देयर विल बी लॉसेस। हम इसको पेपर प्रिपेयर करें तो वही वाली बात है, इतने सालों से कर ही रहे हैं। और कुछ ना कुछ चौक पॉइंट्स हर एक देश के हर सिचुएशन में होते हैं। पर हम सिविलियंस पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, पर उन्होंने किया और ये बात बिल्कुल गलत है। अब उसका हम मेरे को पता है कि मतलब फोर्सेज अगर वो एक गोला छोड़ रहे हैं तो हम 15 से 20 गुना मिनिमम कर रहे हैं, और वो बहुत सही चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को सही बधाई वगैरह दी। हम भी बहुत खुश है कि हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी एकदम चौकन्ना है और इतना प्रिसाइज टारगेटिंग अफेक्ट से कर रही है। प्रॉपर चैनलिंग, प्रॉपर मैन पावर, सब कुछ डिप्लॉयड है, सब कुछ चेकड है। अब ये जो बात शुरू हुई कि हमारे एयरक्राफ्ट गिर गए, अरे जब पाकिस्तान बोल रहा है कि इन्होंने क्रॉस ही नहीं किया तो कौन से एयरक्राफ्ट गिर गए? फिर ये खबर लिया एक जी भटिंडा में गिर गया, एक जैसलमेर की तरफ गिर गया। जब चेक किया तो क्या मिला है? जैसलमेर के अंदर उनका HQ-9 का रॉकेट गिरा है। हमने अटैक किया है, हो सकता है उन्होंने एंगेज करने के लिए मिसाइल बैटरी फायर कर दी हो, वो जब तक उड़ा उड़ा। और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ है कि उनकी जो मिसाइल कई बार स्ट्रे निकल जाती हैं, वो स्ट्रे निकल गई और उसके बाद जहाँ तक वो उड़ी होगी उड़ी, उसके बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाके नीचे गिर गई और वो ब्लास्ट नहीं गई, वो एग्जैक्ट पड़ी है वहाँ। तो जैसलमेर साइड से वीडियो आई है, और भटिंडा साइड से भी जो आया तो वो प्लेन नहीं है, वो कैनिस्टर कैप है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो प्लेन नहीं है, कैनिस्टर कैप है।
मतलब अगर रॉकेट जाता है उसके पीछे कैप होती है, वो फर्स्ट फ्यूल सेकंड फ्यूल के हिसाब से। हो सकता है कोई रॉकेट फायर हो उससे हो जाए, या फिर हो सकता है जैसे एयरक्राफ्ट जाएगा तो उसके साथ में जो ट्यूबिंग्स होती हैं, कई बार हमारे एयरक्राफ्ट जैसे अटैक कर रहे हैं तो जब वापस होते मूव करते हैं तो हमारा जो फ्यूल टैंक होता है हम लेके चलते हैं एक्सेस में। मतलब अगर मान लो 25 मिनट का ऑपरेशन है तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास 1 घंटे से 1 घंटा 15-20 मिनट तक का हमारे पास हो फ्यूल। तो जब भी आप अटैक करेंगे तो आपको ये होता है कि हम घुसते हैं, हमने अटैक किया है, ठीक है, तो हम वापस से निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बैटरीज हमारे अंदर एंगेज नहीं कर सकते हैं, कर सकती हैं। जो वापस घूमते हैं तो कई बारी एक्सेसिव जो वेट होते हैं, जैसे कि फ्यूल टैंक हो गया, या फिर जो एम्प्टी कैंडल आपने मिसाइल छोड़ दी उसके बाद जो उसका बचा हुआ पार्ट है वो, या फिर कोई मेल फंक्शनिंग मिसाइल हो, उसको आप सही प्रॉपर एरिया देख के उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं ताकि आपका वजन कम, और जैसे ही वजन कम होता है तो आपको निकलने की ज़्यादा स्पीड मिलती है। तो ये है। अब हमारे पास से जो सबसे अच्छा काम आपकी बार किया गया जो पहले नहीं हुआ था, वो ये है कि हमारे पास प्रॉपर फुटेज है, जो अटैक हुआ इसकी प्रॉपर सैटेलाइट फुटेज सब कुछ है, और हमने खुला दिखाया है ये टारगेट पॉइंट हमने सीधा अटैक किया है। तो ये मना नहीं कर सकते, वरना तो ये होता ना, अरे कुछ नहीं हुआ है, किसने हम अटैक किया, फिर 4 दिन बाद उसको साफ सुथरा करके देखिए जी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इस वाले गांव के साइड वाले गांव ले जाओ, बड़ा वहां पता चल रहा है कि नोएडा है या फिर ना, मतलब कोई और एरिया है, उनके कच्चे घर इधर भी हैं, कच्चे घर उधर भी हैं, इधर भी एक मस्जिद उधर भी एक मस्जिद है, वही तो दिखाना है। मतलब ऐसा कोई आर्किटेक्चर और वो डिफ्रेंशिएशन आपको पाकिस्तान के इन एरियाज में नहीं मिलेगी। अब मेन बात आते हैं कि कौन कौन से एरियाज पर अटैक किया गया है। तो गिव मी 1 सेकेंड। तो जो टारगेट्स हिट हुए हैं उसमें आता है मुजफ्फराबाद, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में आता है, कोटली, गुलपुर, बिम्बर, ये सारे आपके गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में आते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, मतलब यहाँ तक तो इनको उम्मीद थी कि शायद आ सकते हैं, पर जो है इनको सबसे बड़ा दुख है कि भाई ये क्या हुआ, वो हुआ है सियालकोट में, चक्कमूर में, और ये मुर्दके में, और भावलपुर में। अब सबसे मेन बात, सियालकोट और भावलपुर। सियालकोट एक तरीके से इनका रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक कट्टरपंथी जो इनके नेता और ये सारे होते हैं मौलाना, इनका गढ़ है। और सियालकोट एक तरीके से इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक टाइम पे वो प्रॉपर हिंदू इंडस्ट्रियलाइजेशन सिटी होती थी। अब बंटवारे के बाद इन्होंने उसका जो हाल किया है वो देखने लायक तो है ही नहीं, मतलब एकदम बर्बाद करके रख दिया उस एरिया को, और वहीं प्रीचिंग्स होती हैं सारी। तो सियालकोट में और भावलपुर में, सियालकोट भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत पास कह सकते हो आप, जो एलओसी और उसके हिसाब से है, लेकिन जो भावलपुर है वो काफ़ी अंदर है पाकिस्तान। हमने वहाँ पे भी अटैक किया तो हम ये बता साबित कर दिया कि हम उनके फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो एयर डिफेंस होता है, उसको पार करके जा सकते हैं। तो उसको जब पार करके हमने अटैक किया है तो उनके कान तो खड़े हुए हैं। ये अभी जो इनको लगता था कि भाई इधर से ये कर देंगे उधर से वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए, लिटरली कुछ नहीं कर पाए। आखिरी में जो हमारे बेचारे गांव वालों पे इन्होंने अटैक करके जो अभी किया है, बस वही है, उसके लिए बहुत दुख है। तो इसका भी लेकिन प्रॉपर हिसाब किताब उतारा जा रहा है, आज ही उतारा जा रहा है। इसके लिए मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि 8 से 10 दिन बाद देखते हैं कि किसके कहाँ से होगा, आज ही उतारा जा रहा है इसका। इसके अलावा कि कहाँ से क्या आएगा कहाँ से क्या जाएगा, उसकी बात तो इतनी सी है, पूरी की पूरी दुनिया
हमारे साथ खड़ी है। इनके साथ इनका एक नाजायज़ बाप चाइना और दूसरा टर्की और अज़रबैजान, ये 3 ही हैं। अज़रबैजान भी देखो, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं देने वाला, वो दूर दूर से है कि हाँ जी हाँ जी ओके। टर्की अब इसमें कुछ करेगा तो उसको दोनों तरफ से लात पड़ेगी, यूरोप से भी जाएगा और अमेरिका तो जो भूत बनाएगा वो बनाएगा ही, बाकी इंडिया भी है। चाइना सिंपल से होता है, चाइना इसमें इनको मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस फुल फ्लेजेड वॉर हो और उसको लगे कि वो हमारे पीछे की तरफ से हमारे को एक्वायर कर सकता है, या फिर उसको लगे कि हम पीओके का एरिया को कवर अप कर सकते हैं, कि अगर पीओके हम वापस ले लेते हैं तो इसका BRI ज़ीरो हो जाएगा। इनका अगर हमने पीओके वापस लिया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनका ज़ीरो, सिर्फ एक वही पॉइंट होगा जब ये हमारी तरफ कुछ करने की सोच सकता है, ऐसा नहीं कुछ कर देगा, सोच सकता है। और आज ये जो ये कह रहे थे अगर आपने कुछ किया तो हम न्यूक्लियर कर देंगे, ये कर देंगे, वो टैक्टिकल वेपन यूज़ कर लेंगे, कर लिया टैक्टिकल वेपन यूज़, आ गई मौज। HQ-9 का रॉकेट हमारे यहाँ पड़ा है, समझ रहे हो? अगर वो हम उसको मतलब रिवर्स इंजीनियर करके चेक करें और उसका इंफॉर्मेशन सेंटर चेक कर लें, तुम छोड़ो आधा चाइना सदमे में चला जाएगा, क्योंकि उनकी तो लिंक अप और सारा उसमें है। चाइना की कौन सी फ्रीक्वेंसी से सारा का सारा उस एक रॉकेट से पता चल सकता है, आधी से ज़्यादा चीज़ें। तुमने अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मारी है, उसके पैर भी मार दी। आर्मी ने अपना काम कर दिया और कर ही रहे हैं अभी भी, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और सब तो चल ही रहा है। नेवी तैयार बैठी है, एक्चुअली यार नेवी वाले बेचारे दे आर बी लाइक, अरे हमें भी तो मौका दो, हम भी तो कुछ करें। बाकी एयरफोर्स दे आर ग्रेट भाई, मतलब पिछली बार किया था उस टाइम एक दिक्कत आई थी कि भाई हमारे पास उस टाइम लॉन्ग बियॉन्ड विजुअल रेंज में हम पीछे थे, अब की बार नहीं है, तो अब की बार हमें पार ही नहीं करना पड़ा। हम यहीं गए और यहीं से यहीं घुमा के इनको इनकी औकात दिखा दी। इसे बेचारों को बुरा तो बहुत लग रहा होगा ना, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बताऊँ क्या है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, अभी ये जो गए हैं ये गए कौन है? तो मसूद अजहर के घर वाले गए हैं। मौलाना मसूद अजहर के 10 से 12 घर वालों की डेथ हुई। अब लोग कहेंगे उसमें औरतें बच्चे थे, उनको क्यों मारा? अरे हमने जान के मारा है, तुमने पहले अटैक किया। और जो मौलाना मसूद अजहर के घर वाले जो मरे हैं, ये बड़ा वहाँ पे रेवड़ी बेचते थे, आधे से ज़्यादा टेररिस्ट थे। अब टेररिस्ट के साथ में रहोगे, मरोगे, दूसरा ब्याह करोगे टेररिस्ट के साथ तो क्या होगा? उसी घर में रहोगे तो मरोगे ही। अब मौत देख के थोड़ी आएगी कि अच्छा ये बच्चा, इसको रहने देते हैं, और ये है तो इसको कर देते हैं। प्रिसाइज बॉम्बिंग में जो भी उस एरिया में होगा वो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, बड़े लोग हैं, बड़े दुख है, उनसे ज़्यादा यहाँ लोग वालों को दुख है, पर वही वाली बात है कि दिखा नहीं पा रहे। सुबह सुबह आ गए हमारे लेफ्टिस्ट लोगों ने, अरे हो गया हो गया हो गया 8:30 बजे, एक काम करते हैं जल्दी जल्दी का टाइम शुरू में कर लेते हैं अपना कार्यक्रम सही। सबने ट्वीट कर दिए जय हिंद जय भारत। आर्मी आर्मी को सब कर रहे हैं इनमें से, पर बीजेपी या गवर्नमेंट को कोई नहीं, क्योंकि उनको कर देंगे तो फिर बाद में ये थोड़ा ना पूछ पाएंगे कि सबूत है, और अब की बार तो सबूत भी नहीं पहुंच पाएंगे, पहले ही डाल दिया है, ये लो वीडियो देखो सबूत। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर तैयारी करी, अपने सारे के सारे
एक्सरसाइजेस के लिए सामान तैयार किया, रिटेलिएशन के लिए सामान तैयार किया, बेसिस पे प्रॉपर तैनाती करी। उसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल सारे सेट करे। इन्होंने यूएनएससी में क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी पाकिस्तानियों ने। वहाँ पे तो इनके साथ वही हुआ है जो इमरान खान के साथ हो गया जेल में। तो बड़े कहते हैं ना, मुंह छुपाते छुपाते वापस आए हैं वहाँ से ये। और उसके बाद आज तो सही हुआ ही है जो बढ़िया हुआ है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा दुख है वो लोगों में अभी शुरू हुआ है दिखना। हमारे यहाँ पे भी हैं कुछ मोहतरमाएँ जो सबको हिजाब में रखना चाहते हैं, लेकिन खुद एकदम फ़ोटो वोटो खिंचवाने हैं एकदम सीन व्यू HD कैमरे के साथ में। उनको बड़ा दुख। एक और नया सख। और आज का तो थोड़ा नासूर टाइप का हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, क्योंकि भरेगा तो नहीं। अब डैमेज की बात करी जाए तो आपने सबने वीडियोस देखी ही हैं कि कैसे हुआ है। ऑफिशियल स्टेटमेंट 80 से 85 लोगों का आ रहा है। 9 जगहों पे 25-26 टारगेट सेट हुए हैं। अब अगर मसूद अजहर कह रहा है कि मेरे भाई मेरे घर वाले 10-12 मर गए हैं एक दो जगह पे ही, तो 26 टारगेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ऐसे नहीं होता कि ये घर में 4 लोग रहते हैं, ये गुच्छों में रहते हैं। मतलब एक जगह पे भीड़ भाड़ में एकदम सटे सटे, गेटवाइजेशन वाली बात। जब मुर्गियाँ दड़बे में एकदम बिची बिची, इनको ऐसा ही पसंद है, खुला आराम से ना एक साथ। तो अभी 80 से 100 का चल रहा है, कुछ जगह 130-140 का भी चल रहा है। तो अब जो भी रिपोर्ट्स फाइनलाइज आएंगी वो आएंगी, पर ये है कि काफ़ी अच्छे से सफाई करी गई है। उसके बाद रिटेलिएशन जो साइड बाय साइड चल रही है ये और बढ़िया है। जो थर्ड चीज़ है वो है कि अब क्या ये वापस रिटेलिएट करेंगे, मतलब अक्रॉस बॉर्डर जो शेलिंग हो रही है उसके अलावा, तो 90% चांस है कि ये करेंगे। जो आर्मी के पुराने लोग हैं वैसे वो तो कह रहे हैं 100% चांस है। और ये लेफ्टिस्ट वगैरह कह रहे हैं नहीं जी वो तो नहीं करेंगे, वो तो बड़े शांति पसंद टाइप के लोग हैं, आपने गलत किया। भाई ये करेंगे रिटेलिएट। अगर ये रिटेलिएट नहीं करेंगे तो आसिफ मुनीर को जिंदा जला देंगे वहां पे, वहां सिविल वॉर हो जाएगा। वहां की वो जो जंगजू कौम है, जंग और जू वहीं निकाल देंगे सड़कों पे। वो रिटेलिएट करेंगे अगर उन्होंने रिटेलिएट करा। तो अभी तो वो कहते हैं ना, अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग स्ट्रेच वॉर खींचेगा ना, ये तगड़ा एक बारी में होगा और फिर सब कुछ सपाट हो जाएगा। क्या ये न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं? तो बात यह है, ये न्यूक्लियर वेपन अक्रॉस द बॉर्डर हमारी तरफ फेंकने के चांसेस इनके 5% से भी कम है। पहली बात तो न्यूक्लियर वेपन फेंकने के लिए ट्राइड इनके पास है नहीं, ठीक है। और असेंबल्ड न्यूक्लियर वेपन ये खुद रखते ही नहीं, क्योंकि इनको खुद पे लोगों पे भरोसा नहीं कि पता चला कल को किसी टेररिस्ट ने उठा लिया और ओके जी चलो यो लो हो गया। ये प्रॉपरली उसको असेंबल नहीं रखते हैं। उसका डेटोनेटर, वॉरहेड, मिसाइल सब अलग अलग रखा जाता है, उसको असेंबल करके फिर फायर करेंगे। और उसके लिए सारी दुनिया इन पे एकदम कहते हैं ना माइक्रोस्कोपिक टाइप का लगा के बैठी है। उसके बाद भी अगर ये फायर करते हैं तो ये कैसे फायर कर सकते हैं कि ये पहले हम पे रिटेलिएट करें, फिर हमारी फोर्सेज इन पे रिटेलिएट करें, और बात इस पे आ जाए कि हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएं तो इस टुकड़िया उस जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो वहाँ पे ये फायर कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड जो ये बोलते हैं, वो चांस एक है। पर वो चांस हुआ तो फिर दुनिया एक अलग ही नज़ारा देखेगी।
कि एक था पाकिस्तान हो जाएगा फिर। और फिर ये जितने भी ये पाकिस्तानी छर रहे, हानिया, आमिर पामिर और ये लेट्स बॉयज प्लेड वेल गुड गाइज वाले जितने हैं, ये फिर सारे के सारे जहन्नुम में जाएंगे। क्योंकि देखो, जलने के बाद मौत पे जन्नत नहीं मिलती। ये टैंक छोड़ छोड़ के क्यों भागते हैं कि अगर टैंक फटा और उसमें मर गए और जल गए, जलने के बाद जन्नत नहीं मिलेगी। ये भी एक बात है। तो आज जो 120 गए हैं, इन्हें जन्नत तो नहीं मिलनी, क्योंकि ये तो भी जले हैं। चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, अगर बम फटा जले तो जले। फिर ऊपर की टिकट कट जाती है, फिर आप जहाँ हो वहाँ हो या नीचे हो। मतलब ऊपर की टिकट ऐसे तो ऊपर तो कट ही गई, लेकिन मतलब ऊपर जगह नहीं मिलेगी। फिर जहाँ हो या तो वहीं कब्र में, या फिर जन्नत। जला हुआ नहीं मानते ये। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कि वहाँ भोपू से बोली जाती है। तो आज बहुत सही, मोदी जी ने वही कर दिया उन्होंने रिवर्स। यहाँ सबको करते हैं 7 तारीख को सायरन बजाएंगे, सायरन बजाएंगे, मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल हो गई, वहीं सायरन बज गए उनके। यहाँ तो लोग सुबह अलार्म नहीं बज पाए, उससे पहले सायरन बजा दिए। और वो भी ऐसे बजा दिए कि वो बहरे ही हैं। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ये हाल होगा कि करें क्या। लड़ेंगे तो मिसाइल पड़ेगी, चिल्लाएंगे तो पानी बंद करके एक तरफ से दूसरे से पानी खोल देंगे। पैसे है नहीं, खाना है नहीं, अब तो धोने के लिए भी नहीं है। तो मोर और लेस अब वही होना है। जिन जंगजू कौम को डिजर्व करते हैं ये अब बाल्कनाइजेशन ऑफ पूरा पाकिस्तानी स्टेट होगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी टूटना शुरू। अब हम बात आती है कि क्या हम पीओके लेंगे या नहीं। देखिए, जो मतलब नॉन पॉपुलेटेड एरिया है, उसमें हम थोड़ा सा आगे अग्रेशन करके हम कर सकते हैं। अभी नहीं, बाद में। लेकिन अभी पीओके लेने के लिए जाए ना जाए गवर्नमेंट, इसका देखो गवर्नमेंट ज़्यादा जानती है, हम तो बस क्या स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो अभी नहीं जाएंगे। अभी वो कहते हैं ना, इन्होंने तो ये जो किया उसका भोगा है पहला। अब जो पिछले इतने सारे कर रखे हैं, आज जो उन्होंने हमारे तरफ से ब्रीफिंग आई उसमें कितना दिखाया कि कितने टेररिस्ट अटैक में कितने सिविलियंस, कितने सोल्जर्स ने अपनी जान दे दी, शहीद हुए। तो उसका भी तो मतलब होना चाहिए ना पूरा। ये तो इसका भी कर दिया। और जो पुराना गुस्सा भरा बैठा है उसका क्या। तो जैसे हमारे लोग तड़पे हैं और इन ससुरे के अभी भी बाहर घूमते हैं, तब तुम तड़पोगे। तुम ऐसा नहीं कि इससे कि भाई कोई आके मार, ऐसे नहीं, तुम तड़पोगे। तुम्हारा पानी बंद, 20 से 25% पानी पे फर्क आ ही चुका है। तो तुम्हारी ये वाली जो अभी खरीफ की क्रॉप सीजन है, ये ज़ीरो। और जब रेनी सीजन आ गया तब हम मामला खुला ही रखते हैं, उस पर तब बाढ़ ही बाढ़। उसके बाद जब रबी वाला सीजन आएगा, राबी वाला, तो तब आएगा, उसको उस पर भी सेम। पानी मिले तो पी लेना या धो लेना, खाना तो नहीं उगने देंगे। हम पानी नहीं रोकेंगे, ऐसे नहीं कि रोक के ही बैठे। इतना रोक के क्या करना है, थोड़ा बहुत जितना हमें यूज़ कर लेंगे, बाकी तुम्हारे को देंगे, पर अपनी शर्तों पे देंगे। और तुम भूखे मरोगे। बाकी आज जो मोदी जी ने किया उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। पूरा देश आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने उससे 100 गुना बेटर ही किया है।
प्रॉपरली किया है, एकदम सही एग्जीक्यूशन के साथ किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ हमेशा हैं, हम अपने आर्मीज़ के साथ हमेशा हैं, और हमें बहुत गर्व है कि हमारे पास इतनी अच्छी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। जय हिंद, जय भारत।